अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 19। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य व्यवहार, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और वास्तव में जब सुनते ना सुन रहे हैं तो अचिंत्य व्यवहार लगता है। और प्रयास संख्या 43। मोर से ही कला निधि प्राण रक्षा महोषधि सखी मोर ते हो सुहृतम देह जिए ताहा विने धिक जीवने विधि करे तविडम्बन। कृष्ण कला तथा संस्कृति के आगार है। ये सच बात है एकदम। लोग केवल ये जानते हैं कि नटराज जब बोलते हैं तो लोगों को शिव जी याद आते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का नृत्य जो है कुछ वो दिखाते हैं मोहिनी रूप में। जब थोड़े से ठुमके ही लगाते हैं तो सारे के सारे असुर और सब पराजित हो जाते हैं। उसके बाद जब भगवान रास नृत्य में नृत्य करते हैं, हर गोपी के साथ अलग नृत्य कर रहे हैं। और ये इतना लंबा चल रहा है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि भर भी रास नृत्य चलता ही रहता है। इसलिए वास्तव में जो नटराज है वो कृष्ण ही है। न केवल नाचना बल्कि उनकी बोली, उनकी हर चीज़ तो कला के संस्कृति के आधार है। हम सुनते हैं कि 64 कलाएं उन्होंने 64 दिन में सीख ली थी संदीपनी मुनि के आश्रम में। वास्तव में वो तो एक औपचारिकता थी, बिकॉज ही इज ऑलरेडी रिजर्वायर ऑफ ऑल गुणास। उनके पास सब कुछ पहले से व्याप्त है, लेकिन संसार को दिखाने के लिए कि गुरु आवश्यक होते हैं, उन्होंने संदीपनी मुनि को ज्वाइन किया। और वो भी कब ज्वाइन किया? जब वो मथुरा में जब कंस वगैरह का वध हो गया, तब बोला गया जी भैया आपका जीवन तो ऐसे ही बीत गया सारा गाय चराते हुए, अब थोड़ी नॉलेज भी ले लीजिए। हाँ, जबकि उससे पहले वो सारी कला को दिखा चुके हैं। वो अपना नृत्य, अपना गान सब कुछ पहले ही दिखा चुके हैं ब्रज में। हाँ, और ब्रज में कितने असुरों को मार चुके हैं। तो ना तो उन्हें अब युद्ध की कला चाहिए, ना उन्हें संगीत की कला चाहिए, तो ऑलरेडी उनके पास थी, जिसको वो दिखा भी चुके हैं अपनी लीलाओं में। लेकिन समाज को दिखाने के लिए अगेन भगवान हर जन्म में हर अपीयरेंस में एक गुरु उदाहरण करते हैं, चाहे वो ईश्वरपुरी हो, संदीपनी मुनि हो इत्यादि, चाहे वो वशिष्ठ हैं या विश्वामित्र हैं। तो इस प्रकार से तो भगवान क्या है? कला और संस्कृति के आधार है। वास्तव में कला और संस्कृति का यही पर्पस है और यही पर्पस था। एक ज़माने में लोग नृत्य करते थे, कला करते थे, उसमें केवल भगवान की लीलाओं को डिपिक्ट करा करते थे। कथाकली बन गया, कथाकली। भगवान की कथाएं आज भी देखते हैं। साउथ इंडिया में पर्टिकुलर डांस किया जाता है जिसमें नथिंग, वो यही शो कर रहे होते हैं। भगवान की अलग अलग लीलाओं को नाट्य तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये एक पेशा बन गया। जब कोई भी चीज़ पेशा बन जाती है तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसकी जो प्योरिटी है, वो समाप्त हो जाती है। ऐसे ही गुरु अगर पैसे के लिए पेशेवर वक्ता बन जाए तो क्या हो जाता है? उसकी प्योरिटी समाप्त हो जाती है, वहाँ बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। और उसी तरीके से ये नाचना गाना हर चीज़ अब एक भगवान देते हैं कला। देखिए आजकल इतने होते हैं, ये वाला आइडल, इंडियन आइडल, भारत, ये और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती हैं समाज में, जिसमें कि लोग अपनी कला को इस प्रकार से उसकी नुमाइश करके उसको बेचते हैं। और हर कोई चाहता है कि उसकी कला से उसको पैसे मिल जाएँ। उसको भगवान ने स्पेशल गला दिया, जबकि इस गले में वास्तव में गला और सुर देखिए बचपन से ही हमारे पास है। उसको थोड़ा तराश आ जाता है, बट वो बेसिक वॉइस वो बदली नहीं जा सकती है। कई लोग बहुत ही सुरताल में गाते हैं, लेकिन समहाउ उनकी वॉइस जितने भी, जैसे कि हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उनके पास म्यूज़िक की सेंस ज़बरदस्त है, लेकिन भगवान ने उनको गला वैसा नहीं दिया है। कईयों को गला दिया है तो वो म्यूज़िक की सेंस नहीं है। तो वास्तव में हम इसको बदल भी नहीं पाते। हम देखते हैं पूरे जीवन में बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत तराशने के अलावा। तो ये भगवान की भेंट है हमें, कला संस्कृति, और ये उन्हीं के लिए यूज़ करी जाती थी आज तक। आपको याद है कि एक बार नारद मुनि जब ऊंचे लोकों में, स्वर्ग में, नारद मुनि तब वो नहीं थे, तब वो गंधर्व थे। उससे दासी पुत्र बनने से पहले नारद मुनि गंधर्व थे। तो जब वो इस प्रकार से गंधर्व थे तो अपना रूप सौंदर्य तो होता ही है, तो स्त्रियों को अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ सांसारिक गाना उन्होंने बना दिया और उसको गाने लगे।
मैं तेरा तू मेरी दुनिया जले तो जले, यह ऐसे कोई गाना। तो गाया तो देवताओं को और बाकी लोग, इतना ऋषियों को इतना क्रोध आया कि नहीं, व्हाट नॉनसेंस, क्या कर रहे हो तुम, ये संगीत क्या इसलिए होता है, जाओ तुम मृत्यु लोक में, वहीं के लोग ऐसा करते हैं, गिर जाओ वहाँ पे, दासी के पुत्र बनो। तब जो है वो गंधर्व जो है एक दासी के पुत्र में पैदा हुए और वहाँ पर उन्होंने, आप जानते हैं, वैष्णव की सेवा करी, तो वो अगले जन्म में नारद बने। तो इतना ऊपर के लोगों में भी इतना कॉन्शियसनेस था कि ये संगीत और कला किस लिए है। आजकल बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया है। आजकल तो आप लोग गीत कैसे, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप 5 स्टार होटल में हैं, तो वहाँ पे आप डिनर कर रहे होंगे और साथ में क्या चल रहा होगा, साथ में वहाँ चल रहा होगा बहुत बढ़िया गज़ल, और कोई व्यक्ति अपना, आप खा रहे हैं, आपके खाने के एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति वहाँ पे कुछ स्लो गीत गा रहा है, और सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इस प्रकार से आप फिल्मी गानों के आप लिरिक्स को देखिए, म्यूज़िक को देखिए, द ओनली पर्पस इज़ कि हमारे अंदर पैशन कुछ जागृत हो, या जो भी जागृत हो, वो तीनों गुणों के अंतर्गत ही है वो म्यूज़िक। कोई म्यूज़िक सतोगुणी है म्यूज़िक सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। कोई सूदिंग म्यूज़िक बजा रहा है, बट उसका पर्पस भगवान को प्रसन्न करना नहीं है वास्तव में। तो सारी कला जो भी हमारे पास है, चाहे चित्रकारी है, चाहे बहुत सारी कलाएं हैं, वो कला को भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज़ करना चाहिए। वही सारे संस्कृत, वही सारे कला के आगार है, उन्हीं से कला निकल रही है, उन्हीं से हमें प्राप्त हुई है, और उन्हीं की सेवा में लग जानी चाहिए। और वह रामबाण औषधि हैं जो मेरे जीवन को बचाती है। हमारे जीवन को हमेशा भगवान ही बचाते हैं। जब भी हम वास्तव में अपनी चेतना, हम सुनते हैं ना अपने सीनियर्स से, जब भी चेतना लो हो रही हो, भगवान गुरु, उनको एकदम से ध्यान करो, हाँ, हरे कृष्ण मंत्र बोलो, भगवान के चरणों को देखो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने से आप देखेंगे आपकी चेतना बिल्कुल ठीक होती जा रही है फिर से। इस प्रकार वो बचाते हैं हमें निम्न योनियों में गिरने से, वास्तव में जो हमें अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं संसार में। वरना हम लोग संसारी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अपने रूप को दिखाते हैं, सौंदर्य को दिखाते हैं, अपने नृत्य को दिखाते हैं, अपने मधुर लीलाओं को दिखाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे अभी पीछे कि भगवान की मधुर बाल लीलाएं केवल इसी मृत्यु जगत में पॉसिबल है। भगवान के धाम में भगवान ना तो डिसअपियर होते हैं, वहाँ ना अपीयर होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही वहाँ स्थित होते हैं। वृंदावन तजेत एक पदम एकम न गच्छति, वो त्यागते ही नहीं है कभी वृंदावन को। और वहाँ पर इतनी बिजी लाइफ है भगवान की यौवन की लीलाओं में कि वो समाप्ति नहीं होती है। तो बहुत सारे चीज़ें भगवान की हमें इसी संसार में देखने को मिलती है। जैसे भगवान के अपीयरेंस, जन्माष्टमी, वो अलग अलग संसारों में भगवान अपीयर होते हैं, तो अलग अलग संसारों में जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान की इस प्रकार की बाल लीलाएं, एक भी भ्रम है, क्योंकि भगवान कभी बच्चे से बड़े होते ही नहीं है। तो ये मधुर लीलाएं क्यों करते हैं वो? उस मधुर लीलाओं से हम अट्रैक्ट, जैसे हम किसी बच्चे से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। उसके कोमल शरीर, उसकी मासूमियत, उसकी तुतलाती बोली। और सोचिए जब एक नॉर्मल बच्चा इतना आकर्षण पैदा कर देता है, तो कृष्ण जब बाल स्वरूप में रहे होंगे तो कितना आकर्षण पैदा करते होंगे। इसलिए एक समुदाय है जो केवल लड्डू गोपाल की सेवा करता है, हाँ, बाल गोपाल की ही सेवा करता है पूरा समुदाय। आज की डेट में लड्डू गोपाल कितने फेमस हो गए हैं, बाल स्वरूप। दैट इज़ नॉट ओरिजिनल रूप ऑफ कृष्ण, वो यौवन ही है, वही सर्वोत्तम है। लेकिन भगवान ये सब किस लिए करते हैं? हम लोगों को आकर्षित करने के लिए। इसलिए वो रामबाण औषधि हैं जो हमारे जीवन को बचाती है। ये सखी, चूंकि मैं अपने मित्रों में से सर्वोत्तम मित्र के बिना जीवित हूँ, अतः मैं अपनी आयु को धिक्कारती हूँ कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। मैं सोचती हूँ कि विधाता ने मुझे कई तरह से ठग लिया है। हाँ, विधाता ने तो नहीं ठगा है, ठगने की वस्तुएं जरूर रखी है हमारे सामने, ठगे हम जाते हैं खुद। जैसे कि हम किसी मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं कि कोई चीज़ है ओरिजिनल, कंपनी उसको दे रही है 10,000 की। आप किसी मार्केट में जाते हैं, वही चीज़ ओरिजिनल 10,000 की है, और किसी मार्केट में जाते हैं वही चीज़ आपको 1,000 की मिल रही है। तो हम बड़े आकर्षित हो जाते हैं और उसको लेना चाहते हैं कि ये तो 1,000 की मिल रही है। तो ठगे हम स्वयं जाते हैं वास्तव में, सब स्टैंडर्ड चीज़ों से, सब स्टैंडर्ड सिद्धांतों से, सब स्टैंडर्ड धर्म से। जैसा कि भागवत में बताता है, जैसा कि चैतन्य चरितमृत बताती है, बहुत सारे उपधर्म हैं, कुप्रचार है। और लगता है कि चैतन्य महाप्रभु से ही कितने सारे गलत परंपराएं निकल गई, जिसका भक्ति ठाकुर ने बड़ा बहिष्कार किया। तो इस प्रकार से
हम लोग ठगे जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर तपस्या करने की कैपेसिटी कम होती है, भोगने की इच्छा ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ ज़्यादा इजी रिलैक्स लाइफ मिलती है हम लोग उधर को चले जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो बता रहे हैं कि मैं अपनी आयु को धिक्कारती हूँ, सोचती हूँ कि विधाता ने मुझे कई तरह से ठग लिया है। ये जन जीते ना ही चाहे, तारे के न जी आए, विधि प्रति उठे क्रोध शोक, विदेर करे भर्त्सने, कृष्ण देन आल ओलहने, पढ़ी भागवतेरा एक श्लोक। भला विधाता उस व्यक्ति को क्यों जीने देता है जो जीना नहीं चाहता है? हमें मृत्यु क्यों नहीं आ जाती? शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। शून्य है, हमें शून्य लगता नहीं, हमें तो लगता है आज की क्या प्लानिंग्स हैं, चलिए आज का चालू करते हैं, आज का दिन, आज क्या बनाना है, क्रिएट करना है, नया करना है, कुछ ये काम है वो काम है। हमें लगता नहीं है ना, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, दिस इज द टॉप मोस्ट प्रेयर। भाव, जब सारा जगत शून्य लगने लगे, व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं है, इसको कहते हैं डिसटेस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड, तो वो हमारे लिए हमारे अंदर आ नहीं पाता है, क्योंकि हमने पकड़ रखा है। जैसे मैं बता रहा था कि एक बार बंदर को हाथ में चना है, चना का हाथ घड़े के अंदर है, अब घड़े में हाथ फंस गया है, मदारी उसको पकड़ने आ रहा है, भागना चाहता है, लेकिन हाथ में घड़ा चिपक गया है। अब चिपका नहीं है वो, हमने क्योंकि चनों को पकड़ रखा है, इस कारण से हम बंधन में हैं, हमें शून्य नहीं लगता है। ऐसा हम सुनते हैं कि भगवान जब मथुरा में चले गए तो बाद में जब हम सुनते हैं कि उनके घर में उद्धव वगैरह आए तो उन्होंने जो हाल देखा ब्रज का, ऐसा लगता था कि मातम है। जैसे घर में कोई मर जाता ना कई बार, चूल्हों पे क्या कहते हैं वो मकड़ी के जाले लग गए, लोगों का जीवन मृत है बिल्कुल कृष्ण के बिना। ऐसा भगवान के भक्तों का हाल हो जाना चाहिए, तो हमारा भी ऐसे होना चाहिए। वी शुड नॉट, हमें डेली लाइफ में कई खुशियाँ आती हैं और कई दुख आते हैं हमारे सबके जीवन में। आज कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कोई बैड न्यूज़ आती है, कुछ हमारा किया हुआ बोया हुआ सफल हो जाता है, कहीं हम विफल हो जाते हैं, तो हम उसी में खुश या दुखी होते रहते हैं, और जहाँ पर फेल हो गए उसको ठीक करने का प्रयास करते रहते हैं। बस हमारा जीवन इसी पहेली में बुझ जाता है। जैसे मैं बता रहा था कि बच्चों को जैसे हम पहेली दे देते हैं और उसमें बिजी हो जाते हैं, उसका कोई आउटपुट नहीं है, रियल आउटपुट, लेकिन वो बिजी हो गया, कंफ्यूज कर दिया हमने उसको। वैसे ही हम भी तो कंफ्यूज हैं इन चीज़ों को। यहाँ बता रहे हैं कि विधाता को धिक्कार दे रहे हैं कि हम मर ही क्यों नहीं जाते, जीने क्यों देता है। इस विचार से श्री चैतन्य महाप्रभु में क्रोध तथा शोक उत्पन्न हो गया। क्रोध भी आ रहा है, क्यों मैं जिंदा हूँ, क्रोध आ रहा है अपने ऊपर, और शोक भी है भगवान के विरह में। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा जो विधाता को धिक्कारता है और कृष्ण के प्रति आक्षेप लगाता है। अहो विधात सस्व न क्वचित दया संयोज्य मैत्रेया प्रणयेन देहिना तांच अकृत अर्थान व्युक्षति अपार्थकम विच्छेष्टितम ते अर्भक चेष्टितम यथा। हे विधाता, तुम में तनिक भी दया नहीं है। तुम पहले तो मैत्री तथा स्नेह के द्वारा देहधारी जीवों को पास में लाते हो कि नहीं। एक परिवार में किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का कुछ, और हम बड़े कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं, उसको अपना परिवार मानते हैं। तो एक तो तुम क्या करते हो, मैत्री और स्नेह के द्वारा देहधारी जीवों को पास में लाते हो, किंतु इसके पूर्व की उनकी इच्छाएं पूरी हो तुम उन्हें अलग कर देते हो। कभी ऐसा तो नहीं होता ना, आदमी कहता है अब सब कुछ सेटल हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा होता नहीं किसी की लाइफ में। तुम्हारे कार्यकलाप बच्चों के मूर्खतापूर्ण खिलवाड़ों जैसे हैं। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। पहले अटैचमेंट पैदा करते हो संसार में, माँ के अंदर ममता डालते हो, हाँ, पिता के अंदर सब परिवार के लिए रक्षा की भाव डालते हो, स्नेह डालते हो, और उसके बाद में इनको अचानक से किसी दिन अलग कर देते हो, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी डिक्लेरेशन के। तो ये खिलवाड़ है, मूर्खतापूर्ण खिलवाड़ है, ऐसा बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत से बोला गया श्लोक, ब्रज बालाओं ने तब कहा जो अक्रूर और बलराम के साथ कृष्ण मथुरा चल पड़े। कृष्ण और बलराम, तो गोपियाँ शोक कर रही है कि पहले मैं मिलाया क्यों था, यदि तुम्हें अलग करना था तो क्या किया तुमने विधाता। पहले कृष्ण को हमारे पास लेके आया, जब हम कृष्ण के बिना जिंदा नहीं रह सकते, तब आप हमें लेके जा रहे हो कृष्ण को। हाँ,
तुम्हारे कार्यकलाप बच्चों के मूर्खतापूर्वक जैसे ही तो है। गोपियाँ शोक कर रही थी कि विधाता ने पहले तो कृष्ण और बलराम से स्नेह तथा प्रेम से उन्हें मिलने का संभव बनाया, बाद में अलग कर दिया। वास्तव में ऐसे ही है, संसार ऐसे ही है कि नहीं। अभी तो कृष्ण से है, हमारा ये हाल संसार से है, तो ये एक इल्यूजन है, क्योंकि फिर हम अगले परिवार में पैदा होते हैं, अगले जन्म में उस अगले परिवार को अपना मान लेते हैं, फिर हम अगले परिवार में पैदा होते हैं, उसको अपना मान लेते हैं। अचानक से हमें कोई मूवी दिखा दी जाए अगर मेरे सारे परिवारों की, तो कितनी कन्फ्यूजन हो जाएगी, माइंड एकदम चक्कर खा के गिर जाएगा, क्या हो रहा है ये। अलग अलग परिवारों में, कभी हम हो सकता है किसी बाहर की कंट्री के परिवार में रहे हों, कभी हम यहाँ रहे हों, अपने ही शक्ल देख के कन्फ्यूज आएंगे, अरे मैं कभी काला था, मैं कभी गोरा था, मैं कभी ऐसा था, मेरे माता पिता कभी यहाँ थे, कभी वहाँ थे। अच्छा, एक बार ऑस्ट्रेलिया में भी रहे, ओ उनकी बड़ी जागीर है 4 जन्म पहले, तो उसको क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण के संबंध में बोला जा रहा है, गोपियाँ बोल रही हैं कि अब आप पहले मिलाते हो हे विधाता, फिर अलग कर देते हो। ना जानी सो प्रेम मर्म व्यर्थ करी सब परिश्रम, तोर चेष्टा बालक समान, तोर यदि लाग पाइए तबे तोरे शिक्षा दिए, एमन ये न करी संविधान। हे विधाता, तुम प्रेम व्यवहार के मर्म को नहीं जानते, इसलिए तुम हमारे प्रयासों को व्यर्थ बना देते हो। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, दिल जानते ही नहीं हो क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है। जज एक झटके में तुमने हमें अलग कर दिया। कितना निर्दयी है ये विधाता। यह तुम्हारे बचपने को बतलाता है, इस बताता है कि हाउ इनसेंसिटिव यू आर, इलॉजिकल यू आर। यदि तो हम तुम्हें पकड़े पाएँ तो ऐसा पाठ पढ़ाएं कि फिर ऐसा व्यवस्था ना करो। तो ये भाव हमारा नहीं हो सकता। देखिए संसार में भी लोग कहते हैं ना, खुश तो बड़े होगे तुम, वो भी यही भाव है, बट वो गलत है। क्योंकि वहाँ पे यहाँ पर जो हमारे साथ हो रहा है, वो हम उसकी जो चिट्ठी लिखी गई है वो हमारे कर्मों के अनुसार लिखी जा रही है। अभी भी हम डेली लाइफ में जो कर रहे हैं वहाँ पर लिखा जा रहा है, हाँ ऐसा होगा इसके साथ, अब इसके साथ ऐसा होगा, अब इसके साथ क्यों, क्योंकि इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, अब इसके साथ ये होगा, अब इसके साथ ये होगा, अब इसके साथ ये होगा। तो कोई इसमें दोष नहीं है। ये विधाता या विधाता के रूप में यमराज और बाकी लोग इस काम को चित्रगुप्त वगैरह कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड लोग। और भगवान डायरेक्टली कब करेंगे, जब हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होंगे, तब अपने पास बुलाने के लिए कुछ कुछ ऐसा करेंगे। जैसे नारद मुनि के जीवन से उनकी माँ को हटा लिया, तो माँ की वजह से ये व्यक्ति कर नहीं पा रहा है, तो कुछ किया उसके जीवन में, एक आधे बिल्कुल बच्चे बालक को जंगल में अकेला कर दिया। जंगल में अकेला, सोचिए, शेर, चीते, सांप, बिच्छू, और वो उसने धीरे धीरे इस बात को अप्रिशिएट किया। ओह आई एम वेरी हैप्पी विधाता कि तुमने मुझे ऐसा सिचुएशन पैदा करी है कि अब मैं भगवान का चिंतन मनन कर पाऊंगा। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त जो कि उस घटना को अप्रिशिएट करते हैं, और भगवान इसलिए उनके साथ करते हैं। देखिए कई बोलते हैं गुरु हमें टोकते क्यों नहीं, गुरु हमें बताते नहीं क्यों, क्योंकि टोकने वाले को कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, टोका जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उस समझदार व्यक्ति उसको समझ लेता है, लेकिन डायरेक्टली रोक के पकड़ के ऐसा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे करने से वो और विद्रोही बन जाता है। इसलिए पहले वो क्वालिफिकेशन हमें लेनी पड़ेगी, जैसे कि नारद मुनि की थी। नारद मुनि नेवर सेड हे विधाता, मैं अकेला बच्चा बालक, मेरी एक माँ छीन लिया, जंगल में कैसे रहूँ, मारना चाहते हो क्या मुझे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान ऐसा हस्तक्षेप करते हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद जा रहे हैं सारी दुनिया छोड़ के, और उनको हार्ट अटैक हो रहा है, होए जा रहा है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा क्या चाहते हो तुम, क्या करूँ अब, सब देने के बाद भी जीवन में दुख। तब ऐसे भक्तों के जीवन में भगवान हस्तक्षेप करते हैं, नहीं तो विधाता हमारे कर्मों के अनुसार से ही सब कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट ही भाव है। ये भाव तो गोपियों का है, जो ब्रह्मा जी को बोलती है, ब्रह्मा जी बट नॉनसेंस, तुमने ये आंखें बनाई और इसके ऊपर ये पलकें क्यों बनाई, क्योंकि जब बार बार आंखें झपकती क्यों है, बार बार झपकना क्यों पड़ता है आंखों को, ऐसे ऐसे झपकती हैं तो उतनी देर में वो सीन मिस हो जाता है भगवान को दर्शन करने का। तो गोपियाँ तो इतनी सीनियर लेवल पे हैं कि ब्रह्मा क्या है उनके आगे, तो ब्रह्मा जी को डांट रही हैं। हम कैसे बोल सकते हैं हे विधाता तूने ये क्या कर दिया, खुश तो हो गए तुम, हमारी औकात नहीं है उसकी। तो गोपियाँ सारे क्रिएशन को, हर किसी को डांट रही हैं इसमें। और गोपियों को क्या है, वो तो कृष्ण को डांट देती हैं। क्या लंपट हो तुम, आज इस स्त्री के साथ कल उस स्त्री के साथ, लंपट।
तो वो कर सकती हैं, राइट। तो कई बार सहजता में हम लोग भी ऐसा करने लगते हैं। खाना है तो खा, नहीं तो मैं नहीं बना रही तेरे लिए। आज खाना नहीं बनाया, नहीं आज आज मन नहीं था। हाँ, तो भगवान क्या खाएंगे, मैं नाराज हूँ भगवान से। वाह वाह वाह, आप नाराज की स्थिति में पहुंच गए, जगदानंद पंडित बन गए आप कि आप खाना नहीं बनाया भगवान के लिए क्योंकि आप नाराज हो भगवान से। तो ये जो विम्सिकलिटी है, इसको नहीं लाना चाहिए। दिस इज़ फॉर गोपीज एंड पीपल लाइक दैट। तो इसलिए ये जब प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, ये जो वार्तालाप सुन रहे हैं, इसको ध्यान रखिए, हम ऐसा ना करने लग जाए कि ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि तुम्हें ये लिख रही हैं, हाँ, कि तुम बचपना दिखता है तुम्हारे में। हाँ, विधाता, अब विधाता कौन है हमें पता है, वो कृष्ण ही विधाता, अल्टीमेट विधाता तो वही है। यदि हम तुम्हें पकड़ लेंगे तो ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि फिर कभी ऐसा नहीं करोगे। पहले मिलाते हो फिर दूर करते हो। अरे विधि तू ही बड़ यही निठुर, अन्योन्य दुर्लभ जन प्रेम कराया सम्मिलन, अकृतार्थान केरे केने करी सदूर। हे क्रूर विधाता, तुम बड़े निष्ठुर हो क्योंकि तुम ऐसे लोगों में प्रेम उत्पन्न करते हो जो विरले ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। हो जाता है कि नहीं, हो ही जाता है। जैसे हम सुनते हैं शास्त्रों में, प्रभुपाद की वाणी में, कि जैसे रेत के कण अलग अलग हैं लेकिन समुद्र की लहरों से एक साथ आ जाते हैं। हाँ, और कई बार बच्चे उसका घर भी बना देते हैं रेत के कणों का, और कोई बड़ी सी लहर आती है और घर को तहस नहस कर देती है, और रेत के कण फिर से समुद्र में, अथाह समुद्र में चले गए। अब सोचिए, एक रेत का कण इधर हो गया, एक रेत का कण इधर हो गया, पीछे है अनलिमिटेड ओशन। क्या वो कण कभी मिल पाएंगे आपस में? सोच के भय लगता है। हाँ, हम जब चले जाएंगे तो तुम मुझे मिलोगे पति के रूप में, हाँ, तुम मुझे मिलोगे पिता के रूप में, तुम मुझे मिलोगे इस रूप में, तुम मुझे मिलोगे, तो है ना, आदमी चिंतित हो जाता है क्योंकि वो ज़बरदस्त अटैचमेंट हो जाती है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक प्ले के अंदर, प्ले इज़ अ प्ले के अंदर किरदारों से इतना अटैचमेंट नहीं हो सकती। एक हीरो की हीरोइन बन गई, उसकी पत्नी बन गई, बोलती अरे मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मेरी लाइफ की भी हीरोइन बनोगी। वो कहती है मेरा तो पति है, वो तो छोड़ दो तो गड़बड़ हो जाती है, अनैतिकता हो जाती है। वो तो प्लेइंग में थोड़ी देर के लिए आपके लिए पत्नी बनी, सच में थोड़ी पत्नी बनी है आपकी। ये मेरी पत्नी है। कई लोग कहते हैं पत्नी को मेरे से छीन लिया गया है, कोई कहता है पति को मेरे से छीन लिया है इस्कॉन वालों ने, कोई कहता है पत्नी ने छीन लिया, कोई कहता है मेरे बच्चे को छीन लिया है, कोई कहता है मेरे माता पिता को छीन लिया। अब हमारे बारे में कम सोचते हैं, भगवान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारी चिंता नहीं है इनको। तो अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से हम बोलते हैं, जबकि ये तो विधि का विधान है कि ये सेपरेशन तो होना ही है। दिस इज द रियलिटी। जैसे हम बता, रेत के कणों की तरह हम एक साथ आए हैं और अलग अलग हो जाएंगे, बट वो आए क्यों हैं साथ में? वो घर घर खेलने के लिए नहीं आए हैं, जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं। हाँ, और घर घर खेलते हुए बच्चे लड़ पड़ते हैं आपस में कई बार, इसने मेरी गैस ले ली, इसने मेरा ये कर लिया, फाइटिंग गोइंग ऑन। वैसे ही संसार में एक घर घर खेलते खेलते हमारी भी बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं लाइफ में, बट द पर्पज़ वॉज कि अपने अल्टीमेट घर में जाएं। तो यह बता रहे कि कोई विरले ही एक दूसरे के संपर्क में आता है और फिर तुम मिलाते हो, उनमें आसक्ति होती है, प्रेम पैदा होता है, और इसके पूर्व की उनकी इच्छाएं पूरी हो तुम उन्हें दूर कर देते हो। हाँ, कितने निष्ठुर हो तुम, एक क्रूर विधाता। होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन कौन जानता है कि विधाता क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? कौन जानता है? धृतराष्ट्र, मेरे 100 पुत्र मर गए, हाँ, ये 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा, मेरे 100 मर गए। गांधारी कह रही है दिस इज इनजस्टिस, गलत है। हाँ, धृतराष्ट्र कह रहे हैं गलत है। तब उन्हें बताना पड़ा गलत क्यों है, क्योंकि तुमने क्या किया पहले जीवन में, देखो तो सही पहले कैसे तुमने ये अनर्थ किए। इस प्रकार से भीष्म पितामह के जीवन में भयंकर भयंकर कष्ट है, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द वसुज। और वसुज ने, उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण की एक गाय को चुरा लिया मजाक मजाक में। ही वॉज द एल्डर मोस्ट, भीष्म पितामह, नाम मुझे याद नहीं है, वसु। तो सबको श्राप मिला, ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे मरेंगे, पैदा होते ही मरेंगे, इनकी माँ इनको मारेगी। हाँ, नहीं तो इनके जीवन में अनंत कष्ट आएंगे, राइट। तो इस प्रकार से हुआ। लेकिन जो सीनियर मोस्ट वसुस थे उसके जीवन में विशेष कष्ट था। तो बाकियों के साथ क्या हुआ, गंगा जी के जब बच्चे पैदा हुए तो गंगा ने एक एक करके उसको गंगा में डाल के मार दिया। सोचिए कितना मुश्किल काम है, अपना बच्चा पैदा हुआ उसको गंगा में पानी में डो दो,
यानी इमेजिन, एक नवजात किसी को बाल्टी में डुबो दो, छोड़ो नदी में, कितना भयंकर मृत्यु है उस बच्चे की जो अपनी रक्षा कर ही नहीं सकता है, लेकिन मारा उसको, क्योंकि अगर ये बचे रहे तो इनको जीवन में अनंत कष्ट आएंगे, जो कि भीष्मदेव के जीवन में हुआ फिर अल्टीमेटली। क्योंकि जब उनको डुबाने गई गंगा तो उनको शांतनु ने रोक लिया, क्या कर रही हो तुम, ये सबको मार डालोगी। लेकिन जब इतिहास में जाते हैं तब समझ में आता है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, नहीं तो सब कुछ निष्ठुर लगता है जीवन में, सब गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी प्लानिंग चौपट हो रही है। और फिर जब रोक लिया तो भीष्म पितामह के जीवन में अनंत कष्ट हम देखते हैं। जिसके जो अपनी इच्छा से मर सकता है, उस व्यक्ति के अंदर इतने जीवन में इतने कष्ट। तो ऐसा हमारे साथ विधाता क्यों करता है, ये हमें समझना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। हाँ, लेकिन अपने भक्तों के साथ कई बार भगवान क्यों करते हैं, अपने पास बुलाने के लिए, दूर करने के लिए नहीं। और यदि हम दूर चले जाएं तो कई लोग कहते हैं हम जितना भगवान के पास आने के प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी, भगवान उतना दूर कर रहे हैं, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा करते रहे, मेरी बाइक चोरी हो गई, घर में कलेश हो गया, हम जितना प्रयास कर रहे हैं वो पति उतना ज़्यादा मतलब टॉन्टिंग करता है, ये करता है, वो करता है, बढ़ता ही जा रहा है, मुश्किल होते जा रहा है, क्यों भगवान सॉल्व नहीं कर रहे हैं मेरी कुछ, मैं तो आना चाह रही हूँ, आना चाह रहा हूँ। तो उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, सब कुछ निर्धारित है, या तो हमारे कर्मों में कोई प्रॉब्लम है, या वैष्णव अपराध है, या हमारे प्रयास में कमी है, या फिर भगवान ही और ज़्यादा, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं इतनी ज़बरदस्त थी कि भगवान अब जानबूझ के कर रहे हैं हस्तक्षेप, ताकि और ज़्यादा ये बढ़ पाए, विरह बढ़ पाए। जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में इतना भयंकर भगवान ने पेस्ट ला दिए। तो इस प्रकार से कोई ना कोई इनमें से एक है। और जो हम्बल व्यक्ति होता है वो ये मानता है कि मेरे ही कम में कमी रही, कुछ ना कुछ और मुझे प्रयास करना। इन कहते कब तक मैं प्रयास करता रहूँ, भगवान क्यों मदद नहीं कर रहे हैं। भगवान अगर मदद नहीं करते तो मैं गुरु मिलते ही क्यों, मैं शास्त्र मिलते ही हूँ। ये दैट इटसेल्फ शोज, क्योंकि गुरु कृष्ण की कृपा से मिलते हैं, कि गुरु भगवान की कृपा है। अब उसको जैसे गिफ्ट को कई बार कहते हैं क्या गिफ्ट मिला, ये अच्छा नहीं मिला, ये तो मेरे पास पहले ही था, हाँ ये ड्रेस अच्छी नहीं है, इसको बदल दीजिए, हाँ, या जैसे मैं बता रहा था ये फ्रेम जो है अच्छा नहीं है, ये इसमें ये है उसमें वो है। तो उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा कि उसके पीछे भावनाएं क्या थी। इसी तरह से हमें जो गिफ्ट मिले हैं उसको अप्रिशिएट करते हुए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके ऊपर और प्रयास करके भगवान के निकट पहुंचने का प्रयास करेगा। जब हम इस स्थिति में आ जाएं जो गोपियां यहाँ बोल रही हैं इस प्रकार से, अरे विधि अकरुण देखा या कृष्णानन नेत्र मल लोभाइला मोर, क्षणिक करीते पान काड़ी नीला अन्य स्थान पाप कैली दत्त उपहार। हे विधाता, तुम कितने निर्दयी हो, तुम कृष्ण का सुंदर मुख प्रकट करते हो और मन तथा आंखों को लुभाते हो, किंतु क्षण भर में भी उस अमृत का पान नहीं कर पाते हम लोग, कि तुम कृष्ण को दूसरे स्थान पर भगा देते हो। ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इस तरह से तुम दान दी हुई वस्तु को छीन लेते हो। अरे दिया ही क्यों था। तो संसारिक चीज में ही सत्य है, जो मिला है वो ले लिया जाएगा, और जब ले लिया जाएगा तो बड़ा खालीपन महसूस होगा। अरे इससे अच्छा तो नहीं होता। कई बार जैसे हम चित्रकेतु महाराज के जीवन में थे, अरे भाई पुत्र तो होता ही नहीं, इस पुत्र तो इतने पुत्र दिया और पुत्र छीन लिया। मैंने पहले ही बताया था तुम्हें कि ये पुत्र तुम्हें बहुत शोक देगा, इसका नाम भी बड़ा हर्ष और शोक, क्योंकि पहले हर्ष देगा बाद में शोक देगा। लेकिन तुमने रियलाइज ही नहीं किया इस बात को, कि तुमने सोचा ये तो मेरे साथ परमानेंटली रहेगा, ये रिश्ते नाते परमानेंटली रहेंगे, ये सब कुछ परमानेंटली रहता तो था ही नहीं। अब तुम क्यों शोक कर रहे हो इस बात के लिए। तो ये तो सत्य है संसारी चीज़ों के लिए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं, उसकी इच्छा को बुला लेते हैं ज़बरदस्त। जैसे कि नारद मुनि के जीवन में फिर से जब नारद मुनि तपस्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, उनका जीवन धन्य हो गया, उनकी आंखों से आंसू निकले, वो देख रहे थे, पान कर रहे थे, और भगवान अदृश्य हो गए। नारद मुनि देखने लगे, चारों तरफ पागल से हो गए। तब एक आवाज़ आई कि इस जन्म में तुम मुझे और नहीं देख पाओगे, इसके लिए तुम्हें एक और जन्म लेना है, तुम्हें नारद बन के आना है। अभी नारद नहीं है, दासी पुत्र है, तुम्हें नारद बन के आना होगा। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्रों में से तुम आओगे और फिर मेरा दर्शन कर पाओगे। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं और चले जाते हैं, ताकि हम अपने प्रयासों को और बढ़ाएं, अपने अनर्थों को और साफ करें, अपने हृदय को स्वच्छ बनाएं, तभी तो भगवान बैठेंगे वहाँ पर। तो तुम कृष्ण का सुंदर मुख हमारे सामने लाते हो
और अलग कर देते हो, यह बहुत बड़ा पाप है। यानी कि गोपियों के जीवन में कृष्ण का दर्शन ही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा गुड लक है। और कृष्ण कितने दयावान है, सोचिए। हम जैसे लोग जो उनका दर्शन नहीं कर सकते, अपने विग्रह हमें दे दिए। सपने में आए हमारे आचार्यों के, मेरा एक विग्रह गोपाल वहाँ पे है गोवर्धन में, झाड़ियों के नीचे, हेमाद्रिपुरी, निकालिए उसको, संसार के सामने प्रकट कीजिए ताकि लोग उसका दर्शन कर पाए। भगवान रुक्मिणी जी को एक विग्रह अपने हाथ से देते हैं, और कितने चैतन्य महाप्रभु अपना विग्रह स्वयं देते हैं ताकि हम उनके दर्शन कर पाएँ इस प्रकार से। क्योंकि यही सबसे बड़ा गुड लक है जीवन में, भगवान के नामों को बोल पाना, भगवान के दर्शन कर पाना। बाकी सब बैड लक है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये बैड चल रहा है, वो बैड चल रहा है। अगर हमारे जीवन में ये चल रहा है तो समझ लीजिए सब कुछ शुभ है, क्योंकि यही अल्टीमेट रिलेशन है, ये अल्टीमेट रिश्ता है। बाकी सारे रिश्ते और हर चीज़ संसार की वो समय आने पर हटी जाती है। इसमें विधाता वास्तव में निर्दय नहीं है, उसको कोसने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने चर्चा करी। यहाँ पर विधाता को जो कोसा जा रहा है, वो गोपियाँ बहुत ही सुंदर और उच्च भाव से कोस रही हैं, एंड वो इस पोजीशन पे हैं कि ऐसा बोल सकती हैं। उनके अंदर कृष्ण को का विरह सर्वोत्तम है। दिस विरह इज वैलिड। संसार की चीज़ों से विरह है, देखिए दुख तो होता ही है, बिकॉज वी आर नॉट सो मच प्योर, लेकिन उसको कैरी नहीं करना चाहिए, ज्ञान से सही हो जाना चाहिए। थोड़े समय के लिए तो दुख होता ही है जीवन में, क्योंकि अभी हम इतने सेल्फ रियलाइज नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कैरी कर रहे हैं और रिमेम्बरेंस में लेके आ रहे हैं, हाय मेरे पास कभी ऐसा था, हाय मेरे पास कभी ये था, तो आप क्या कर रहे हैं, जानबूझ के आपने आपको उस इमोशनल ट्रैप में डाल रहे हैं जिससे वास्तव में निकलना था। और कृष्ण के प्रति यदि ये फील करें तो ये शास्त्र बताते हैं ये दिस द बेस्ट इमोशंस। भक्ति में इमोशन है, बट वी आर नॉट इमोशनल फूल्स कि कहीं पर भी इमोशन पैदा कर दें। हम इमोशन वहाँ पैदा करते हैं जहाँ गुरु शास्त्र हमें गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। हियर यू हैव टू इन्वेस्ट योर इमोशंस टुवर्ड्स कृष्ण, लव फॉर कृष्ण। तो ऐसा ही भाव यहाँ देखने को मिलता है। इसकी अधिक चर्चा आगे करेंगे, यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।